हेलो एवरीवन। और स्वागत है एक और वर्ल्ड कप के बीच में एपिसोड जो हमारा वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है। क्या ही कहूँ। दर्दनाक। काफी निराशाजनक स्थिति है इंडियन टीम की। हम्म। और मैं तो बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ बट मैं दूसरों को पहले मौका दूंगा कि क्या क्या सोच रहे हैं लोग, कि क्या चांसेस है इंडियन टीम के। मुश्किल है चांसेस चांसेस। छोड़ो, क्या लगता है व्हाट इज रॉन्ग विद दिस इंडियन वुमेन्स क्रिकेट। एवरिथिंग, वन वर्ड आंसर, तू ही एवरीथिंग। स्टार्ट कर, तू ही स्टार्ट कर। एवरीथिंग इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज रॉन्ग। इंटेंट नहीं है कुछ। प्लानिंग नहीं दिखती है। हाउ टू गो अबाउट इट नहीं, कुछ कुछ भी नहीं दिखता है। कुछ क्या बॉलिंग चेंज करना है, कुछ नहीं है। हरमनप्रीत इज नॉट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। वो एक उसका जो वही अपनी जो बात हुई उस दिन, वो 170 को लेके अभी तक चला रहे हैं हम। इज शी इवन डिजर्विंग ऑफ द प्लेस ऑफ बीइंग अ कैप्टन? वी डोंट नो। शुड बी कंसिडर समथिंग एल्स। मेरे को तो लगता है पूरी टीम को ही बहुत बड़े चर्निंग की जरूरत है। जैसे वो अपन नहीं बात कर रहे थे कि जब दुबई में अपन हारे थे सेमीफाइनल इंग्लैंड के साथ मेंस टीम, तो उसके बाद स्ट्रेटेजी बदल दिया था रोहित की, अब मैं अटैक करूंगा ऊपर से, फिर देखेंगे जो होगा होगा। T20 में वैसे ही खेलना पड़ेगा, बट नहीं खेल रहे हम लोग। कल पाकिस्तान के साथ भी जीते, पर वो कुछ कन्विंसिंग विन नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं था। वो कब का वो मैच जल्दी खत्म हो जाना था। वो हुआ ही नहीं। और उस दिन तो न्यूजीलैंड के साथ तो जब उन्होंने 160 बनाया तभी समझ गया था कि नहीं हो रहा चेस भाई। नहीं हो रहा चेस। कैच छोड़ रहे, सिंपल कैच छोड़ रहे वे। सिंपल सिंपल कैच छोड़ रहे। सिंपल कैचेस छोड़ रहे हैं, मतलब कुछ अटैक नहीं कर रहे, लप्पे बॉल को छोड़ रहे हैं। वो कल 2 बॉल पे 2 विकेट चले गए। वो तो संभल गया क्योंकि टोटल कम था, टोटल नहीं कम तो था। गया था मैच। क्या ही तो 18-19 ओवर में तो रन बने। अगर 20-25 रन ज्यादा होते तो गया था वो मैच। मतलब ये टीम, अगर ये टीम तो अभी गई, मतलब पाकिस्तान से जीत के यू कैन एक्ट ऑल कूल की हम जीत गए, नहीं तुम्हारी कोई अभी कुछ स्टैंडिंग नहीं बैठती थी। कल को ऑस्ट्रेलिया से मैच रहेगा, वो पूरा तुमको धो डालेंगे। 100%। बोलो। आई थिंक गुस्सा जायज है अनंत अय्यर आपका, बिल्कुल जायज है। तो नितेश जोशी, आप क्या कहना चाहेंगे। मोर देन गुस्सा, बहुत ना डिसअपॉइंटमेंट है। मेरे को लगता है ये इंडियन ये नहीं, वुमेन्स ये ऐसा क्रिकेट टीम पेरेंट जैसा बात कर इज रहा है। आई एम नॉट एंग्री विथ यू, आई एम एक डिसअपॉइंटेड इन यू। अरे क्योंकि क्योंकि बिकॉज वो ही इज अ ऐसा हो गया है पेरेंट, ना। ही इज अ पेरेंट हाँ नाउ। या ओके, लेट्स कम बैक। तो या ये 2015 की इंग्लैंड टीम लगती है मुझे। सिर्फ वही याद आता है कि हम हमारे अभी एज ओल्ड टिकटॉक टिकटॉक क्रिकेट में लगे हुए हैं। स्पेन का जैसे कुछ तो भी फुटबॉल का कॉन्सेप्ट था ना, टिकी टाका। टिकी टाका कॉन्सेप्ट, विच दे नेवर इवॉल्व। उनको लगा उसी से हम जीतते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे। गेम हैज इवॉल्व्ड अ लॉट। These guys are just not understanding, and the biggest culprit is, I think, हरमनप्रीत। अनंत ने बहुत सही बोला, वो 175 के भरोसे आज भी टीम में है। वो पिछले 2 सालों में एक भी नोटवर्दी परफॉर्मेंस उसका बता दो जिसने मैच जिता के दिया। तुम न्यूजीलैंड से बुरी तरह से हारे। योर रन रेट इज -1.2 समथिंग। तुम्हारे ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया बैठी हुई है, ग्रुप की टॉप 2 सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाली है। तुम न्यूजीलैंड से हार चुके हो और तुम पाकिस्तान के अगेंस्ट इतना रन आराम से बना रहे हो। भाई, खाली जीतने आए हो, पाकिस्तान से जीतने आए हो, खेलना छोड़ दो। दैट्स नॉट द गेम एनी मोर। तुमको टिक इन द बॉक्स चाहिए, पाकिस्तान से जीत गए, हमारा काम हो गया। अगर आखिरी मैच होता, इंडिया 3 हार चुकी होती, तो अंडरस्टैंडेबल, चलो ठीक है, पाकिस्तान से जीत जाओ, उनसे हारना नहीं। दूसरा मैच था, अभी तीसरा मैच श्रीलंका के साथ में और आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ में, तो अपने पास में चांस था 2 मैच में कवर करके रन रेट पे थोड़ा सा आगे आने का। पर क्या किया तुमने? आराम से रन बनाए। इन द एशिया का फाइनल ऑल्सो ना, वो सबसे ज्यादा प्रेशर में वही फॉल्टर करती है, इजी डॉलीज छोड़ती है। उसकी कैप्टनसी तो मेरे को आज तक के समझ में नहीं आई है। एंड अनफॉर्चुनेटली वो वापस से इंडिया के नर्दन नदन रीजन को बिलोंग करती है, जहां के क्रिकेटर्स को लगता है वो बूढ़े भी हो जाए ना तो भी हमारी टीम में जगह बनती है, एंड शी इज दैट क्रॉप ओनली। सिर्फ आके उल्टी सीधी बातें करेंगी। अरे 70 के स्ट्राइक रेट से कौन खेलता है आज की डेट में? ठीक है, तुम वुमेन्स क्रिकेट में खेल रहे हो, थोड़ा तो सीखो। ये तुम क्रिकेट तो क्रिकेट है एक ना, वुमेन्स एक मेंस क्या हो रहा है, मेंस एक के अगेंस्ट एक थोड़ी हो रहा एक तीर से इतने निशाने मार रहे हो नितेश जोशी आप आज। अरे नहीं रे वो, मतलब तुम तुम कोशिश नहीं कर रहे हो नेक्स्ट राउंड में जाने की। तुमको लगता है अभी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को भी हराएगी? तुमको भी ऑस्ट्रेलिया को हराना पड़ेगा आगे जाने के लिए।
ऑस्ट्रेलिया मजाक में बना के रखा श्रीलंका है से क्या? जीत रहे क्या? श्रीलंका भी तो है। हाँ। वो वेरी अट्टा पट्टू डिसअपॉइंटिंग, अपने पे आके चढ़ेगी। वेरी डिसअपॉइंटिंग। नो नो, वेरी डिसअपॉइंटिंग। इट्स रियली बैड। अच्छे प्लेयर्स होके भी हम सिर्फ बातें करते रहते नहीं हैं। यार, मैं तो और अच्छे प्लेयर्स भी नहीं मान बोलूंगा इनको, प्लीज। अच्छे प्लेयर्स वो होते हैं जो टाइम पे, मतलब दे स्टेप अप। वी हैव सीन इनफ, वी हैव गिवन देम मोर देन इनफ चांसेस कि भाई अब जीतेंगे, अब जीतेंगे। बट नाउ इट्स डन यार, इट इज हाई इस, टाइम। इ, अच्छे इसको प्लेयर्स भी का ना ऑब्सेशन एक है। सबसे बड़ा इसको भी ऑब्सेशन है, मेरे को ट्रॉफी चाहिए, उसके बिना मैं रिटायर नहीं हो रही। ये इसका ऑब्सेशन। कैसे आएगी अच्छे ट्रॉफी? अच्छे प्लेयर्स की सबसे बड़ी एक हाईलाइट होती है कि वो अडेप्ट करते हैं। हम्म। ये टीम लग ही नहीं रहा कि ये T20 वर्ल्ड कप चल रहा है या ये T20 गेम के लिए तैयारी करके आए हैं या वो उस माइंडसेट से आए हैं। ये यार इतना लैक ऑफ फायर पावर तो मैंने, ये बांग्लादेश टीम जो विमेन्स टीम है जो इतने रेग्रेसिव बैकग्राउंड से आती है वो इनसे अच्छा बेहतर परफॉर्म कर रही है। उनके और हमारे कोचिंग स्टाइल्स में, फैसिलिटीज में, अपलिफ्टमेंट में, अभी तो 23 में आपने देखा ना, BCCI ने मेंस का और विमेन्स का पे स्केल तक एक कर दिया। हम्म। मैच यस। फीस। तो पहले वो पास्ट हो गया है कि आपके आपके पास एग्जैक्टली। सपोर्ट नहीं था, आपको स्ट्रगल नहीं अब किया था, आपके अभी पास सब कुछ है इनके पास। देयर इज नॉट अ सिंगल रीजन फॉर नॉट टू परफॉर्म। और इनका ना ये कॉमन इश्यूज तो है ही, हरमनप्रीत की कैप्टनसी के साथ, उसकी कैपेबिलिटी के साथ, उसके एटीट्यूड के साथ बहुत कुछ इश्यूज हैं। पर और भी बहुत इश्यूज हैं, लाइक मिडिल ऑर्डर बिल्कुल बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा रिलायंस है स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा पे स्कोर करने का। और टू बी ऑनेस्ट, जैसे अभी मेंस टीम में या वो हमारी टीम में जैसे बुमराह है, देयर इज अ लीडर ऑफ द पैक इन बॉलिंग, राइट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी टीम्स में भी ये है। हमारी टीम में जब से झूलन गोस्वामी रिटायर हुई है, वी हैवंट एग्जैक्टली। फाउंड नहीं, दैट सही लीडर नहीं। कोई नहीं, इन द पेस बॉलिंग बोलिंग, डिपार्टमेंट। पेस बोलिंग या। और ठीक है, वो द यादव गर्ल्स हैव ट्राइड टू कम अप, बट उनमें वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं नहीं, दिखती है। नहीं। तो ये तीन चार इश्यूज बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और एक और चीज ये भी और है बहुत कि इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला इसने। बहुत एरोगेंस है वो लेडी में। अभी तो मैं फरमान तो में ना। सिर्फ कैप्टन, हाँ सिर्फ कैप्टनसी की बात कर रहा हूँ। मिडल ऑर्डर इज अ प्रॉब्लम। शी इज द वन हु इज क्रिएटिंग दोस प्रॉब्लम्स इन द मिडल। हम्म। आप खुद ही कुछ नहीं करोगे, आप मिडल ऑर्डर को कैसे ओवरऑल? ब्लॉक कर देती है यू पूरा। हैव टू यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। यू आर जस्ट नॉट केपेबल इनफ इन माय माइंड। और एक और इफ चीज ये एज हैज है, कॉट तुम अप, लोग, प्लीज रिटायर। तुम ये भी देखो कि वो इतने सालों से वो वही वही प्लेयर्स ही आते जाते रहते हैं। कोई न्यू हम्म। प्लेयर्स तो आते ही नहीं नए है। प्लेयर इतने दिख नहीं रहे। है ही नहीं है, हार्डली एनी, हार्डली एनी। तो जबकि मतलब कमी नहीं है टैलेंट की। कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक कोई वो वुमेन्स आईपीएल में एक कोई किरण नवगिरे करके एक बैट्समैन बैट्सवुमन थी। नवगिरे। नवगिरे, हाँ। वो इतनी हार्ड हिटिंग बैट्सवुमन है, उसको तो कभी तो वो मौका क्यों नहीं आ नहीं। रही? नहीं, पता नहीं। नहीं, तुमने तुमने जब मिताली राज थी तो तुमने उसके साथ पूरा पॉलिटिक्स की है। एग्जैक्टली, अब जब तुम्हारी बारी है तुम वही कर रहे हो। एग्जैक्टली, जस्ट लाइक सौरव गांगुली। ये पूरा है ना, मेरे को लग रहा है वो चक दे वाला सीन है जहां पे वो बोलती है ना, इंडिया की स्टार शूटर, कि कोच तो आते जाते रहेंगे, रहना तो हमारे साथ ही। बर बर तो वैसे पूरा ही। वही सीन है इधर, और कुछ भी नहीं। नहीं, और बॉलिंग को आप, चलो बॉलिंग में प्रॉब्लम है वो ठीक है, बॉलिंग को सपोर्ट देखो। आई मीन क्या फिटनेस और फील्डिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब ऐसा ऐसा लगता है मैच देखने का तो पहली बात तो मन ही नहीं करता, और गलती से आपने जिस दिन लगा के देख लिया, ऐसे सिली कैचेस छोड़ते हैं, ऐसे सिली फील्डिंग मिस्टेक्स, रन आउट, मतलब ऐसा लगता है घुस जाओ काउच में, पता नहीं कहाँ मुंह छुपा लो है, इतना एम्बैरेसिंग। मतलब जिस चीज के लिए हम सालों से पाकिस्तान, मतलब जो उनका एक वो बन चुका है ना पाकिस्तान हम्म। टीम के साथ, जो टैग जुड़ा है कि भाई दे आर पुअर फील्डर, वो अब वो टैग हमारी विमेंस टीम के साथ जुड़ चुका है। हो गया है, बहुत ही गंदा। बहुत बेकार। रियली डिसअपॉइंट। वेरी डिसअपॉइंटिंग है, या और दुख होता। 2011 में नासिर हुसैन ने इंडियन मेंस टीम को बोला था ना, पैक ऑफ डोंकीज डोंकीज ऑन द भाग रहे फील्ड, हो उधर ग्राउंड पे। वो डोंकीज ऑन द फील्ड। अनफॉर्चुनेटली शायद सेक्सिस्ट रिमार्क की वजह से कोई कमेंटेटर बोल नहीं सकता है, पर सोचता तो हर कोई रहे। हम्म। नहीं तो नहीं है ना, बाकी जो तुम्हारे बाकी टीम वाले हैं
ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान न्यूजीलैंड वुमेन्स को देखो यार, वो क्या फिर कमिटमेंट से कल फील्डिंग कर रहे थे। कल उनके उनके बाप वो रे बाप। कैचिंग जो उन्होंने की है बाउंड्री पे, हाँ, कैचर की फिर फील्डिंग अपन, नहीं क्या, जो हार गए थे वो मैच, बट दे वर कमिटेड। इनको क्या है ना, इनको थोड़ा ये भी हो गया है कि नाउ वी आर सुपरस्टार्स, इनके हाँ वो अंदर हो वो गया। भी बात भी आ वो गई है। हो गया। दे बात हैव तो नॉट 20-25 अचीव्ड रन एनी। की भी नहीं है, 10 रन भी ज्यादा होते ना अर्नब, तो हाँ मैच हाँ, अटक इंडिया जाता था। इंडिया गई थी, करेक्ट करेक्ट। नहीं नहीं, और मतलब यू विल बिकम सुपरस्टार, यू अचीव समथिंग एंड देन यू थिंक यू बिकम सुपरस्टार। तो तुमने अचीव क्या किया है, व्हाट हैव यू वन? यू हैव वन नथिंग, यू हैव वन एब्सोल्युटली नथिंग। वो एशिया कप जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी हार गए इस बार। अरे वो भी हार गए तो ना इस बार अब तो। और कैसी बात टीम भाई से एशिया कप में? बात जीतने हारने की भी नहीं है, बात है तुम्हारा इंटेंट ही नहीं है भाई। नहीं नहीं, जीतने हारने की बात क्यों नहीं यार, इंटेंट रहेगा तभी ट्रॉफी आएगा तब, लेकिन अगर मान लिया, मतलब ऐसा कोशिश करके हार रहे, ऐसा भी नहीं हो रहा ना, वो भी नहीं हो रहा, फिर के गिव अप पॉइंट कर क्या है? देते हैं, गिव अप कर देते हैं बहुत जल्दी। ये भी हो रहा है, मैच मैच में कुछ दम ही नहीं आ रहा, बैठ ही नहीं रहा, कुछ फायर ही नहीं आ रहा मैच में। करेक्ट। और अप्रोच भी इतना कैजुअल है, इतना क्या, हाँ ठीक है, बन रहा है तो बनेंगे, नहीं बन रहा है तो नहीं बनेंगे टाइप्स एटीट्यूड से मेरे को लगता है करेक्ट, ग्राउंड पे रहते सही बात। ऑस्ट्रेलिया आएगी ऐसे रौंद के चली जाएगी ना, फिर रोते रहना। यार ऑस्ट्रेलिया कम से बहुत कम। हैं। ज्यादा डिफरेंस है, हाँ, बहुत मतलब सीरियस। देर आर स्किल गैप्स। उनकी टीम से आप इस समय कंपेयर ही नहीं कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ मतलब ये रेट है, किस्मत से दे जीतेगी, अगर जीते तो विल विल कोई 99 स्किल सेट से नहीं टाइम्स आउट जीत ऑफ सकते। 100। हम्म। नहीं बहुत। किस्मत से एक आधा मैच जीतेंगे ना, यू वही कांट मैं विन। बोल भाई रहा हूँ, ये भी जो लीग मैच है ऑस्ट्रेलिया का, किस्मत से ही जीत सकते हैं, स्किल सेट से तो बिल्कुल नहीं जीत सकते। इट विल बी लाइक दैट 1 टाइम आउट ऑफ 100, कि बस। जब आप वो कर 99 यस। टाइम्स वो हराएंगे आपको। हम्म। अरे कुछ नहीं, वो हीली आ जाएंगी ऊपर, पेल के चली जाएंगी, अपने को मालूम भी नहीं पड़े। वो कौन? वहां पे जो ऑस्ट्रेलिया में जो लीग हो रही थी, वहां पे अपने कितने प्लेयर्स थे? एक दीपा थी थी। ना, सभी थे, दीप्ति थी, स्मृति दीप्ति, थी, सॉरी, हाँ। हाँ जेमिमा थी, हरमन खुद थी। हाँ, इनका कैसा था परफॉर्मेंस वहां पे? सही था, डिसेंट। यहाँ क्या हो रहा है? वही अरे ना। लीग है ना, प्रेशर नहीं रहता, एंटरटेनमेंट के लिए जाते, बैठे घुमा के आते। करेक्ट। बैठे, यहाँ पे भी कौन सा प्रेशर है भाई तुमको? खेलो ना, नहीं, तुमसे और तो कोई देखो इतना एक्सपेक्टेशन इंडिविजुअली नहीं है। आप पिक करके वो टीम में डाल देते हो, उस टीम का बैलेंस कैसा है, वो सब चीजें फिर इक्वेशन में आ जाती है, वो अलग सिनेरियो है। यहाँ ये है कि यहाँ हमारी टीम का बैलेंस ही गड़बड़ है। इसमें क्या होता है बहुत कि अगर गड़बड़ आप है। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हो भी अच्छे, तो ये सब चीजों के बेस पे आप नहीं परफॉर्म। अपने पास एक भी स्ट्राइक बॉलर नहीं है, देखा जाए तो, कि जो मतलब आए और विकेट दे दे हमको, या कुछ कोई नहीं रन है। रोक दे, कुछ भी नहीं। नहीं हरमन भी है। बॉल नहीं डालती। हम्म। हरबन जबकि लेती है विकेट्स, जब भी डालती है, लेकिन वो डालती ही नहीं है बराबर। वो नहीं डालती, कल वो इंजर हो गई, अलग चली गई। सब नाटक है, ताकि अब अकाउंटेबिलिटी ना आए ना। मतलब सॉरी टू से हाँ, दिस, बट आई थिंक इट्स द वो फ्रस्ट्रेशन। 2004 का गांगुली है। हाँ, इट्स द फ्रस्ट्रेशन। मत करना तू ट्रिगर, मत करना उसको, अर्नब को, क्यों ऐसा? नहीं नहीं, अब मैं ट्रिगर हुआ हूँ, मैं इतना, मतलब इतना ट्रिगर्ड हूँ कि मेरे मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है। आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड एंड एंग्री। मतलब व्हाट इज दिस, आई थिंक, व्हाट इज द सोल्यूशन, क्या सोच रहे हो मतलब? तो सॉल्यूशन है होलसेल, कि तुमको पूरा ही ऊपर नीचे घुमा देना पड़ेगा, तो ही होगा। या डू यू थिंक कि इंडिया विल बी इंस्पायर्ड इनफ टू कम बैक विद अ वेंजेंस? आई मीन मेंस टीम इस होता तो अरे टूर्नामेंट शायद में तो बोल बिल्कुल सकते थे, नहीं। मेंस टीम होता तो शायद मैं देख, बोल सकता, बट इंस्पायर इंडिया हो तो। भी गई ना तो वो ये टूर्नामेंट के लिए बुझता दिया रहेगा, एक बार फड़फड़ाएगा, जीतेगा, फिर वापस बाहर हो जाएगा। आई मीन शॉर्ट टर्म नहीं देख अगर सकते। गलती से तुम ऑस्ट्रेलिया को हरा दिए और श्रीलंका को हरा दिए तो यू मे प्ले सेमीफाइनल मैच। वहां बट हार तुम जाओगे। सेमीफाइनल खेलोगे तो फिर से तुमको इंग्लैंड ही मिलने वाला है उधर, और इंग्लैंड तुमको मिल गया तो आज की डेट में ना, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, दिस इज हाँ, इंग्लैंड, एंड बाकी सब 10 फुट नीचे और है बाकी सारी। बहुत करेक्ट दैट्स हाउ इट डिफरेंस इज। है। करेक्ट। इतना जो डिफरेंस है। पाकिस्तानी तो मेंस टीम का हाल है, तो पाकिस्तानी मेंस टीम में वो लोग, वहां के कमेंटेटर वगैरह और बाकी जो एक्सपर्ट है, क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ कि पाकिस्तान 2021 के, नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसके फाइनल में पहुंची थी। फाइनल में हारे थे ना वो लोग। और उसके इंग्लैंड वजह से जो नुकसान हुआ, हाँ, जो उसके वजह से जो नुकसान हुआ नहीं, उनकी टीम किससे को, हारे जो फाइनल में वो लोग? इंग्लैंड से कौन ही सा? हारे। कौन सा वर्ल्ड कप? 1999 अभी 1999 अभी हारे थे एक दो ऑस्ट्रेलिया साल से। पहले रे। सेमीज में इंग्लैंड हारे से थे। हारे। हाँ, इंग्लैंड से हारे थे, सेमीज में इंग्लैंड, हारे थे, इंग्लैंड फाइनल में थोड़ी हारे थे। सेमीज में वो लोग फाइनल, ऑस्ट्रेलिया से हार गए ना। हाँ सेमीज में, हाँ नहीं, फाइनल में कौन फाइनल सा? हारे थे, इंग्लैंड फाइनल पाकिस्तान हारे थे। T20 वर्ल्ड कप हुआ हाँ था। वही हाँ तो, करेक्ट फाइनल करेक्ट, हारे थे। फाइनल हारे, सॉरी फाइनल सॉरी। हारे थे, तो फाइनल में जैसे ओके।
तुक्का उक्का करके पहुंच गए ना, तो उसके बाद उनकी टीम को इतना उछाल दिए कि देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, ऐसा हो गया था। तो अगर अपनी टीम भी ऐसे लड़खड़ाते हुए कहीं पहुंच गई ना, तो ये और अपने लिए बुरा ही होगा आगे चल के, क्योंकि फिर उसमें करेक्शन नहीं होगा। तो ये नहीं पहुंचेगी नहीं, तो पहले ही बाहर हो जाओ तो थोड़ा कुछ दिमाग लगेगा और करेक्शन तो भी होगा अच्छा है, उसका। बाहर हो ये जाओ। बाहर हो जाओ। मैं तो चाहता था कल भी हारे पाकिस्तान से, कल तो भी कम से कम हारना चाहिए बैशिंग था, पता होती है ना। तो ही तो ही वो हिलेगी बैशिंग वो। होना बहुत जरूरी है इनकी, दे नीड टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। अभी क्या हो जाता है ना, अरे वुमेन्स टीम है तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है। ऐसा क्यों नहीं बोलना है भाई? हाँ बोलेंगे, क्यों नहीं। बोलेंगी। मेंस हम तो टीम को बोल, कितना अपन गरियाते हैं। हाँ मैं तो बोल रहा था कल कि यही तो चलो है ना, घर वर अगर जला। आपको डिस्क्रिमिनेशन, इफ यू डोंट वांट टू बी ए सेक्सिस्ट, तो आप डिस्क्रिमिनेट मत करो ना। हाँ ट्रीट देम और लाइक द सेम वे यू विल ट्रीट चलो घर द जलाए मेंस फिर। टीम। वो तो अब मेंस के साथ भी नहीं होता है, वो तो नहीं नहीं, अलग अब यार प्रॉब्लम्स थी। इनके साथ हुआ नहीं है तो इनके साथ अब करना चालू करते हैं थोड़ा भाई। बहुत। भाई परीक्षित, मेंस के साथ इसके लिए नहीं होता है ना, बिकॉज इट्स बीन अ वाइल मेंस टीम ने कभी खराब परफॉर्म नहीं किया है। इतना दे हैव खराब। इतना बीन ही तो इन बुरी। एवरी सेमीफाइनल्स और फाइनल्स ऑफ एन आईसीसी आई थिंक टूर्नामेंट, आई तो थिंक वी उन्होंने आर वन चांस ही नहीं दिया है घर जलाने का। आई थिंक इंडियन मेंस टीम इज वन बैड टूर्नामेंट अवे फ्रॉम ऑल दैट, हम्म। जहां फर्स्ट राउंड में बाहर हो जाए। और देखो फिर हाँ, इसलिए अपने अपने आप तो एक ही चाहिए ना, अपने आप एक तो ही। एक ही चाहिए। हाँ इसलिए तो चीकू लंदन चला गया ना। वहां भी सही जला बात सकते हैं, वहां भी जला सकते हैं, उसमें क्या है। है। परीक्षित तो उधर ही बैठा है, नहीं, चल। बट व्हाट नीड्स टू चेंज, ओवरऑल इज नीडेड। टीम को हाँ। चेंज करना बहुत जरूरी है। यू नीड टू चेंज द माइंडसेट, लाइक रोहित सेड आफ्टर 2022। ओवर हेयर सिलेक्टर्स को बोलना पड़ेगा, थैंक यू सो मच हरमन, गुड बाय, along with a few other players, and एंड द they have कोचिंग, to bring, ये अमूल मजूमदार को भी बहुत। yeah, वो तो मुंबई वाला है ना, टुक टुक स्टाइल ऑफ क्रिकेट है। हम्म। तो तुमको लाना पड़ेगा ऐसे सुपरस्टार, नॉट सुपरस्टार, ऐसे प्लेयर जो ऊपर आके मारे, विकेट जा रहा है नहीं जा रहा है कोई चिंता नहीं है। यू एंड हैव उनको टू हैव एन अकाउंटेबल ठहराओ अप्रोच कि भाई ऑफ, तुम लोग इतना मैच है, तुम्हारे पास, अगर नहीं परफॉर्म किया तो बाहर है। वी ज्यादा इनको यस, दो ना, सिक्योरिटी मत दो। 10 मैच दो ना, 10 मैच दो। मैं तो बोलता हूँ अगर नए ला रहे ना, 10 मैच तुमको नहीं निकालेंगे। तुम हम्म। 10 मैच में प्रूव करो तुम मैच विनर हो। आई ऐसा डोंट नहीं थिंक 10 जीताओ, 2 भी जीताओ 10 में से। और बाकी लोगों को भी अल्टीमेटम दो, सीनियर्स को। आई थिंक वी नीड हाँ बिल्कुल। इम्पैक्टफुल प्लेयर्स ज्यादा चाहिए अपने को, जो इम्पैक्ट ला सके। जैसे कि आके विकेट्स लें क्रिटिकल टाइम्स में, आके क्विक फायर 30 रन मारे, रादर देन वो हम्म। 45 बॉल 50 और नहीं वो होता। पुराना बॉल। या इनफैक्ट कितने सारे बार तो स्ट्राइक रेट भी 100 के नीचे होता है अपने कितने प्लेयर्स का। सो दैट इज सर्टेनली अरे नॉट। अपने टॉप ऑर्डर के स्ट्राइक रेट ऐसे, एक्सेप्ट फॉर शेफाली एंड मंदना, कौन है सभी 100 वैसे, के ऊपर स्ट्राइक रेट? सभी वैसे हैं। करेक्ट। नहीं, बात वही हो रही है कि इनके ना रोल, शुरू के दो को लोग को छोड़ के ना, इनके बैटिंग ऑर्डर में रोल क्लैरिटी ही नहीं है। इन हम्म। लोगों को पता ही नहीं है कि किसको एंकर का रोल प्ले करना है, किसको फिनिशर बनना है, किसको किस पेस से खेलना है। और अभी मैं एक स्टैट पढ़ रहा था कि हमारे 6 7 8 ने क्यूमुलेटिव ज्यादा रन्स किए हैं कंपेयर टू 3 4 5। बताओ। बताओ। तो मिडिल ऑर्डर तो बहुत ही वो जो खत्म है अपना। ये दीप्ति शर्मा, शिखा पांडे, ये सब आके रन मार रहे हैं, हम्म। जबकि इनसे हर बार इनसे इतना एक्सपेक्टेड रहता भी नहीं है, पर ये हमारे लोअर ऑर्डर मार रहे हैं रन। And मिडिल। and no wonder, and no wonder. Hence, we score at a run rate of 6 or maybe 5.5. नहीं काम। Because इतने विकेट्स पहले जा रहे हैं, तो 6 7 8 को बिचारों का आके खाली स्टेबलाइज करके एक रिस्पेक्टेबल टोटल बना के देंगे। दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कम ब्लो अवे द ऑपोजिशन कि चलो नहीं तो नहीं, हम 200 के स्ट्राइक रेट से मार के देंगे। अरे रन तब, अल्टीमेटली दे हैव टू कम आउट एंड बोल। ये और सब तब। परसेप्शन पे कितना चलेगा यार कि रिचा हार्ड हिटर है, हरमन हार्ड हिटर है। अबे तो हार्ड हिटर हम कब देखेंगे? हार्ड हिटिंग। अरे तो मैं देखा ना, इंस्टाग्राम पे एक ही रील बार देखा बनाने से मैंने तो फुर्सत 170। मिलेगी तब तो होगा ना ये सब। पहले तो इंस्टाग्राम में रील्स जाएंगी ना। 2000 कब था? 2017 था कि 2019 था? क्या वो क्या? 178 2018। हाँ, 18। बताओ, 98। 6 साल से। आई थिंक दिस टॉपिक इज, मतलब ये इतना अनएंडिंग। वास्ट है कि अनएंडिंग है। बट आई थिंक वी ऑल हैव एक्सप्रेस्ड व्हाट वी वांटेड टू। वी विल कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। बट आई थिंक इट्स अ वेरी कंसर्निंग एरिया, स्पेशली लुकिंग एट कि जो क्रिकेट के प्रति द मतलब इंडिया का कमिटमेंट है, उस हिसाब से वुमेन्स टीम की तरफ से वो कमिटमेंट दिख नहीं रहा है। सो आई थिंक इट्स टाइम टू मेक होलसेल चेंजेस। वी ऑल आर अग्रीइंग टू दैट, स्टार्टिंग विद
Harmanpreet being removed from the captaincy. I think irrespective whether From we the reach the team. semi-finals or टीम the से ही निकालो उसको, नहीं हो गया हाँ, उसका। No, from the team. Forget captaincy. yeah, yeah. नहीं, सिर्फ वहां पे वो चीज नहीं होती है, मतलब उसको तो आपने निकाल दिया, पर फिर मैनेजमेंट को बहुत मेजर इंटरफेरेंस करने की जरूरत है। और ये चेंजेस Yes. ऐसे नहीं है कि मतलब आप आए और आ जाए, आज आपने इंटरवीन किया और 2 महीने में आपको रिजल्ट दिख, लॉन्ग ये टर्म। मुश्किल है। ये आपको No, no. इसको लॉन्ग टर्म अप्रोच से ही इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत पड़ेगी। देयर हैज टू बी ए टोटल टेक ओवर एट दिस पॉइंट, ब्रिंग इन सम सीरियसली कॉम्पिटेंट पीपल हु कैन ड्राइव चेंजेस। अभी सिर्फ इसकी बात नहीं है कि करंट टीम को हम कैसे वो करें, आपको लीडरशिप इन्वॉल्व करना है। आपको अ, आपका बॉलिंग डिपार्टमेंट इतना लैक है, वहां पे आपको एक स्पेयर हेड इवॉल्व करना है। आपको अपने फिटनेस और फील्डिंग स्टैंडर्ड्स इवॉल्व करने हैं। इतनी सारी चीजें इवॉल्व करनी है। तो ये बहुत ही एक मेजर टेक डाउन की जरूरत है। एंड बीसीसीआई, लाइक द मैनेजमेंट, शुड totally have a takeover and place some competent people who can drive this change, जो इस लेवल पे जरूरी है। और ठीक है, हम रेडी हैं वो टाइम इन्वेस्ट करने के लिए, विल बी ओके विद दैट। कि ठीक है, अगर आप उसमें 1 साल लगता है, 1.5 साल लगता है, 2 साल लगता है, आप लो, बट वी वांट टू सी थिंग्स मूविंग। ये इनके साथ ही परसिस्ट नहीं करना चाहिए, और हो गया, बहुत टाइम दे दिया इन लोगों को। It's time हाँ, to What I also think is, this will take time, minimum 2 years. 2 साल तो हमने expectations छोड़ देनी चाहिए. If something like this happens, management takes over in whatever way, and we find a new team playing probably next series on. What I also think is na bowling. I think they have already earmarked Renuka. They are probably grooming her to be the next probably bowling lead in Indian cricket, in Indian women's cricket. And she's not bad. Huh? She generally हाँ, picks अच्छी up बॉलर है। wicket in her first, second over all the time. Maybe she might have to work a little bit more on her death bowling skills. But I think Renuka is definitely a talent Good prospect. which wherein we can invest from a नहीं, और future उसके बहुत perspective in terms परफॉर्मेंसेज of हैं टू bowling. बैक अप, Exactly. बहुत And बैक and परफॉर्मेंसेज and दी not हैं। just in T20, huh? She has done well in Test cricket बायलैटरल में or भी one किया day है। cricket as well. Absolutely. So I think bowling में उनको एक मिल चुका है bowler whom they can groom, but we still need a couple of more good bowlers, and batting needs to change completely. T20 में ये हाल है अभी। ओडीआई वर्ल्ड कप कब है? आते ही रहेगा। होगा, पता नहीं कब। उसमें तो और बुरी हालत होगी। बुरी हालत तो हर जगह होनी है ब्रो। देख कैसा होता है ना अनंत, अनफॉर्चुनेटली आज के डेट में वुमेन्स क्रिकेट में इतना कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है, तो इंडिया में स्टिल क्वालिफाई फॉर सेमीज इन ओडीआई क्रिकेट ना। गिनी चुनी 5 टीम्स, ऐसे खेलती 10 टीम तो है, कहाँ कर रहे हैं, उनकी 5 2 टीम्स। बार पिछले ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए, उसके बाद एक बार सेमीफाइनल में किए तो उसमें भी गंदा हार गए। और उस वो सेमीफाइनल तो हम हरमनप्रीत की कैप्टनसी से हारे हैं। मतलब वी वर इन अ डोमिनेंट पोजीशन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, रिमेम्बर? यस यस वहां से मैच कैसा, मतलब वी लिटरली गिफ्टेड Gave दैट, it to them. हरमनप्रीत। हाँ, यस सारी एंड नॉट जस्ट दैट, उसके पहले भी इंडिया ने एक इंग्लैंड के अगेंस्ट फाइनल ऐसे ही Final. छोड़ा है। वी वर इन अ विनिंग पोजीशन, वो तो याद ही मत दिला भाई। वी जस्ट लॉस्ट इन लास्ट 2-3 ओवर्स। I think वो एक ऐसा Seriously. टाइम था, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट वाज ऑन द राइज, बट वहां से जो डिक्लाइन हुआ है ना, 2016 में भी याद है वो सेमीफाइनल हुआ था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वो भी अच्छा हाथ का मैच था, चला गया था। फिर अपन हम्म। T20 दौर वर्ल्ड में देख रहे कप थे। ऑस्ट्रेलिया में भी तो हारे हैं फाइनल। हाँ, हारी तो तो है वो और दो राइज फाइनल है, हारे। वो राइज है, बट वो डिक्लाइन इतना अभी, लेकिन इट इज हाई टाइम, बहुत ज्यादा डिक्लाइन आ गया। इट इज हाई टाइम टू टेक सम टफ कॉल्स। या बढ़िया, तो ऐसा चलो काफी आज का रैंटफुल एपिसोड रहा। एंड इसको यही समाप्त करते। ऑन दैट नोट, हाँ, हम समाप्त करते हैं। अभी अगला मैच कब है? किसका? वुमेन्स टीम का पता 10 तारीख को, हाँ। वेंसडे को है, वेंसडे श्रीलंका के साथ में। आई एम नॉट फॉलोइंग। हाँ, तो ये वीक में श्रीलंका के साथ भी हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हो जाएगा। हाँ हाँ, सैटरडे फिर शायद नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया वीक के में साथ में है, वी गेट अ 13 क्लियरर तारीख को है, 12 तारीख को। And we will, by और the time the Bangladesh series will also end, so
नेक्स्ट एपिसोड में हम वी विल कवर द बांग्लादेश सीरीज एज वेल एज आवर परफॉर्मेंस ऑफ द वुमेन्स टीम एंड ऑन दैट पर नोट। यार एक बात मैं बोलूंगा हाँ कि बोलो बोलो बोलो। ठीक है, चैलेंजेस हर टीम में जाते हैं, पर एक ना होप थोड़ी बहुत बंदी रहती है। वो तो रहती अभी है यार, अपन कैसे भी नहीं होपफुल यार, तो पर रहता है। ये मुझे तो पता नहीं, नहीं, मैं बड़ा होपलेस फील कर रहा हूँ मैं इस नहीं, बिल्कुल मैं नहीं। वक्त। चाहता नहीं कि ये लोग जीते, हाँ मतलब ये गलती से नहीं, तुक्के बात वो उक्के में ना नहीं है। कुछ हो ना जाए। नहीं, देखो जितने भी चेंजेस हमने डिस्कस किए ना, ये एक तो बहुत ग्रूसम इफेक्ट्स एफर्ट्स लगेंगे इसमें, बहुत लंबे एफर्ट्स लगेंगे, एंड आई एम नॉट वेरी होपफुल अबाउट देम। पता नहीं कोई इतना नहीं केयर होगा। अबे करता भी कौन, है अबे कि एक तो यार पता है, एक विल सैक्रिफिशियल टेक नेचर भी नहीं है चार्ज। किसी में कि यार कि छोड़ो यार, टीम के लिए कुछ करते हैं, मैं आई स्टेप डाउन एंड लेट समवन एल्स टेक ओवर, ये सब भी नहीं है, कुछ भी, हाँ, कुछ मतलब प्लेयर्स कैरेक्टर ही और नहीं है। अरे मैनेजमेंट दोनों से ही मेरे आनंद, को तेरी बहुत ज्यादा होप एक्सपेक्टेशन नहीं है। अलग ही ऑस्ट्रेलिया जैसी हो गई है। मतलब ये इंडिया है, अल्टीमेटली एवरीवन प्लेज फॉर देयर ओन पर्सनल माइलस्टोन्स एट द एंड ऑफ द डे, खेले ना खेले उनके दिमाग में हमेशा रहता है, दे ऑलवेज वांट्स देयर प्लेस टू बी ऑस्ट्रेलिया में भी सिक्योर। वैसे ही था बे, वो शेन वॉर्न ने अपनी बायोग्राफी में तो कितना टीबॉ को गाली दिया है, सेल्फिश है, ये है देने वो है देना, करके। बट अल्टीमेटली चलती किसकी, उनकी बोर्ड की चलती, उठा के फेंक देते हैं बाहर। आई थिंक इन इंडिया में अपने यहाँ प्रॉब्लम तो ये है कि द प्लेयर्स आर बिगर देन द बोर्ड, दैट इज द प्रॉब्लम। हम्म, दे थिंक दे नहीं, आर और बिगर। पता है वो उस आनंद भी है, वो भी कब हुआ था उनका, जब उनके पास वो ना मजे के लिए खेल रहे थे, उनके पास कुछ ड्रामा ही नहीं, बस भाई कुछ तो इंटरेस्टिंग हो तो चलो यही बना दे, क्योंकि उनकी टीम को तो कोई हरा नहीं पा रहा। वो भी बात सही सीरियसली। तो तब उनने बोला कि अभी चलो ये है, इश्यूज का मसाला क्रिएट करो, स्पाइस हाँ, डालो। क्योंकि जब उनकी उस पे बात आती है ना, परफॉर्मेंसेज एंड विनिंग ट्रॉफीज एंड एक्टिंग अप लाइक अ टीम, वहां कोई नॉनसेंस हाँ नहीं वो है तो नहीं भाई होता। वहां। Yeah, और एंड आई हैव नेवर सीन देम प्लेइंग फॉर रिकॉर्ड्स। हाँ, डजंट मैटर, कोई टेस्ट मैचेस में 90s में है, डिक्लेयर कर दिया। उसके लिए ना वो कल्चर है उनके यहाँ, आप देखोगे ना, प्लेयर वर्शिप नहीं है, और उल्टा इज्जत उन्हीं को मिली है जिसने टीम के लिए परफॉर्म किया है। यस। इंडिविजुअल स्कोर्स को वो वहां इज्जत ही नहीं है, तो उन लोगों को पता है कि देर इज नथिंग व्हेन यू गो फॉर दैट। और हमारे यहाँ उसका उल्टा है। कहीं ना कहीं रोहित शर्मा यही चीज कोशिश कर रहा था, कर रहा है इनफैक्ट, विच वी आर सीइंग करेंटली इंडियन हम क्रिकेट। लोग रिकॉर्ड के पीछे ही बढ़े रहते हैं। नहीं रहे अब, एटलीस्ट मेंस क्रिकेट में तो वो नहीं हो रहा है, एटलीस्ट फॉर हाँ, थोड़े नहीं, टाइम से प्लेयर्स तो नहीं। कोशिश कर रहे हैं, मैं अपने देखने वालों का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, हाँ हम देखने वही हाँ, वाले। देखने वर्शिप वाले, कर रहे हैं, वही जिसने वही इतने चीज। रन अरे हो गए उसके उत्तर रन। यस। मोहम्मद शमी का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था उस दिन। मोहम्मद शमी ने बोला जेम्स एंडरसन को जबरदस्ती क्यों रिटायर करा दिया, वो अभी कुछ 790 800 विकेट पे था, दो चार मैच और खिला देते, सेकंड हाईएस्ट विकेट्स हो जाते उसके। अगर उसको 10 मैच भी लगते तो खिला देते, 21 साल इसमें इन्वेस्ट किया क्या है, क्या करना उसको 10 है। मैचेस नहीं दे सकती 10 विकेट लेने के लिए? ये हमारे प्राइम, मतलब ही इज द लीडर, वन ऑफ द लीडर ऑफ आवर अटैक, एंड हिज थॉट प्रोसेस इज दिस कि डजंट मैटर, तुम रिकॉर्ड्स के पास में हो, बोर्ड शुड गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू kind of just go ahead, make those records and have your name. मुझे एक बात बताओ, चलो लेट्स एड्रेस द एलिफेंट। अपने सचिन पाजी के भी 100 सेंचुरी होने तक अपन ने रोके ही थे उनको। अरे बिल्कुल रुके ही थे सर भी। 100 हो जान दो, 100 हो जान दो, 23। 100 हो जान दो। और 200 मैचेस खिलाने, पूरा वो सीरीज बुलाई वेस्ट इंडीज को देगी, आओ बे भाई तुम पार्टिसिपेट करो, तुम मार खाने, तुमको पूरी एक सीरीज रख रहे हैं यहाँ पे, तुमको हर टेस्ट मैच में अलग तरीके से हमने ऑर्गेनाइज किया है, तुमको कैसे बेइज्जत तुम्हारी करेंगे। धुलाई करेंगे। बट ठीक है, आई थिंक वी आर डाइवर्टिंग इनटू अ डिफरेंट टॉपिक। हाँ, ये वो कभी फिर और, कभी डिस्कस कभी करेंगे। करें और करेंगे। ऑन दैट नोट, बढ़िया रहा आज का एपिसोड। वील बी बैक सून। बाय गाइस। बाय चलो। बाय बाय बाय।